हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता नवल किशोर यादव हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से अजय आलोक पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों सत्ता पक्ष से अपनी बात रखेंगे। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। टिप्पणी ले लेते हैं। सर्वेश जी, आप बताइए कि आपका आकलन क्या कहता है? आपको लगता है कि आरजेडी अगर छोटे दलों पर भरोसा कम करके उन पर दारोमदार छोड़ के खुद पर भरोसा करे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगी? सबसे बड़ी बात जो शुरुआत से चल रही है यहाँ पे वो ये है कि छोटे दल बड़े दल जो बातचीत चल रही है, बड़े दलों ने भी काफी कारनामा किया हुआ है। भाई बैठे हुए हैं बाजू में और नीतीश जी ने भी बहुत पलटी मारी है पिछली बार, और मांझी जी की असली नाव पहले वही चलाते थे, फिर उन्होंने मांझी जी ने उनको नाव चलाने के पीछे बिठा दिया एक बार, अब फिर वो वापस वहां गए हुए हैं। तो बिहार की राजनीति में उलटफेर होते रहती है। जिस देश में 244 गैर रजिस्टर्ड पार्टियां, गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं और 53 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उस देश में जब राजनीतिक उथल पुथल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है जब जब इलेक्शन नजदीक आते हैं। और अब इलेक्शन नजदीक आए तो ऐसी बातें बार बार उठ के आ रही है। रही बात आरजेडी को अकेले लड़ने चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अगर एक गठबंधन में वो लोग चल रहे हैं और बीजेपी अपने गठबंधन में चल रही है तो उनकी अपनी सोच समझ मिलती है, इसलिए उन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं। अब तो समय बहुत कम रह गया है। इस बीच थोड़ी सी भागदौड़ इधर उधर भागा भागी तो होगी, जो हर साल होती, हर इलेक्शन में होती है। पर मुझे जिस बात की चिंता होती है वो ये होती है कि विचारधारा कैसे बदल जाती है। आज आपकी विचारधारा पूरी की पूरी एक्स से पूरी की पूरी वाई हो जाती है। ये बहुत चिंतनीय विषय है और इसके ऊपर बहुत जागरूक होने की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन से लेके और लोगों से लेके और पार्टियों के जो अधिकारी और जो नेतागण हैं उनको भी। तो उसमें तो दोनों तरफ कोई भी आता जाता है उस सब पर यही चीज लागू होगा, यही फॉर्मूला जो आपने सवाल उठाया। अगर उपेंद्र कुशवाहा 4.5 साल या 4.25 साल 4.5 साल तक केंद्र की सरकार में शामिल रहते हैं और बाद में 6 महीने पहले पलट जाते हैं तो वहां भी वही बात लागू होती है ना कि विचारधारा बदल गई, आज आरजेडी के साथ कैसे हो गए? हाँ, बिल्कुल सबके ऊपर ये लागू होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ही कल को मैं क्षेत्र में जाता हूं और मैं ही इलेक्शन लड़ने जाता हूं, देश की कोई एक ऐसी पूरे पार्टी टाइम पूरे 5 साल में किसी को गाली देते रहता हूं। देश की कोई एक सियासी पार्टी को बताएंगे जिसने कभी किसी ऐसे दल के साथ समझौता न किया हो जिससे बाद में रिश्ते तोड़े भी हो और फिर नया जोड़ भी लिया हो? कोई ऐसी एक पार्टी? तो इसीलिए तो चिंता बड़ी है। तो ये तो कोई एक बड़ी पार्टी नहीं है ना, सियासत में तो होगा ना भाई। सियासत में जब कहते हैं कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता तो वो तो गठबंधन तो बदलेगा ही। अगर ऐसा हो जाए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फिक्स होकर चिपक जाए तो फिर तो सियासत का कोई मतलब नहीं है। वो तो सबको पता होगा कि यही दोनों साथ रहेंगे, तीसरा तो कोई आएगा ही नहीं। तो फिर मित्र, फिर तो चर्चा की बात ही नहीं, चर्चा ही वही हो रही है कि आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। चलिए मृत्युंजय जी इसका जवाब। तो चर्चा की बात ही नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी, सर्वेश तिवारी जी, क्या बगैर गठबंधन के सरकार बिहार में नहीं चलेगी? ये बात पिछले 3 दशकों में प्रमाणित हुई है। छोटे दलों को साथ लेकर, मैं आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू इन सबको बड़ी पार्टी में रख रहा हूं और बाकी जो छोटे दल हैं जो कुछ क्षेत्रों तक जनाधार रखते हैं, क्या उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। छोटे घटक दल, बहुत छोटे छोटे दल हैं, उसके बिना सरकार जरूर बन सकती है। बट अभी जो एरा ऑफ कोalition है, आपको पता है पूरे भारत में हर जगह कोalition की ही गवर्नमेंट मैक्सिमम जगह चल रही है, उसमें छोटी छोटी पार्टियां हर जगह जुड़ी होती हैं। तो बिहार अछूता नहीं है, पर साथ ही साथ अगर दमखम के साथ एक बड़ी पार्टी उभर के आती है तो शायद 1-2 और जो साथी हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति रहेगी, तो छोटे पार्टियों की अहमियत